एग्जाम्पल रखे हैं, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, then collection of all subset of S that said to be power subset of X, that notation Px, स्पेशल नोटेशन पावर सेट का है Px, Px form a power set of X form a ring under binary operation plus and multiplication, and that binary operation plus defined by a plus b इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको और क्या लिख सकते थे, सिमेट्री डिफरेंस, रहने दीजिए ऐसे ही, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी एंड मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय ए इंटरसेक्शन बी, देन पी एक्स इज ए रिंग। कोई आपको लेना होगा एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में, x इक्वल टू 1 2 3 4 5, पावर सेट क्या होगा सबको पता है, लिखा जाएगा पावर सेट, बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटा नंबर लिख देते हैं, पावर सेट 5। सर ब्रैकेट में क्या लिखें सर? क्या ब्रैकेट में दैट इज ऑल सबसेट ऑफ x, ऑल सबसेट ऑफ x। ऑल सबसेट ऑफ x का मीनिंग क्या हुआ, x कोई सेट है, सेट 1 2 3 लिखे, इसका कितना सबसेट होगा, हाउ मेनी सबसेट, नहीं पढ़ा है क्या ये सब? 8 सर, 8 2 to the power 3 8 होगा, यही हम लिख दे रहे हैं, यहां लिख रहे हैं, देखिए यही चीज लिख रहे हैं, ऑल सबसेट ऑफ x मींस पावर सेट ऑफ x। अब पावर सेट ऑफ x का डिफिनीशन है, क्वांटिटी सेट किसी का x का क्वांटिटी n है, तो पावर सेट का क्वांटिटी ऑफ पावर सेट इक्वल टू 2 रेज टू n। यही फॉर्मूला पढ़े होंगे हम लोग, समय तो 9th क्लास में था, आप लोग कब पढ़े हैं पता नहीं। रियल एनालिसिस में जहां पढ़ाए होंगे थोड़ा डिस्कस जरूर किए होंगे। तो पावर सेट पी एक्स इक्वल टू 5 1 2 3 और क्या 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3 इटसेल्फ, यही ना पावर सेट। यस सर। इस पर दो यूनियन लीजिएगा, लेट ए बी बिलोंग्स टू पावर सेट एक्स, सो ए प्लस बी, कोई ए इसमें से कोई जो आपको होना चाहिए था, ए इक्वल टू क्या लीजिएगा, ए इक्वल टू मान लिए 1 ले लिए, बी इक्वल टू 2 ले लिए, तो ए प्लस बी 1 यूनियन 2 माइनस 1 इंटरसेक्शन 2, that equal to 1 2 minus 5, that means 1 2 1 2। देखिए a प्लस बी इसका मेंबर है, पी एक्स का मेंबर, ये तो पढ़े हैं हम, इंडिविजुअल पे चेक किए, किसी भी सेट पे चेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस, सिमिलरली for all AB belongs to PX, that implies A plus B belongs to PX। क्लोजर होल्ड कर रहा है, क्लोजर होल्ड कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा, एक क्लोजर प्रॉपर्टी, इस पर आप एसोसिएटिव दूसरा पॉइंट, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते। एसोसिएटिव के लिए ए बी सी बिलोंग्स टू पावर है सेट एक्स, पहले ए प्लस बी डिफाइन कर लिए, इससे आ गया ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए सी के साथ किए ए प्लस बी प्लस सी,
इजकल टू, एक कोई डी सेट लिख देते हैं, डी यूनियन सी माइनस डी इंटरसेक्शन सी। कोई ना कोई डी आएगा, इसके साथ कीजिएगा, इस तरह का ऑपरेशन आएगा, एंड ए प्लस बी प्लस सी निकाल लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी मीन्स ए यूनियन लिख दे, बी प्लस सी को दिखाते बी प्लस सी, बी यूनियन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, दैट नेम इज ई कह दिए। सो ए प्लस ए यूनियन ई माइनस ए इंटरसेक्शन ई, एसोसिएटिव हो गया। आइडेंटिटी क्या आएगा? आइडेंटिटी क्या आएगा? किन्हीं लोग के पास कोई जवाब नहीं है? हाँ ही आएगा सर। क्या आएगा आइडेंटिटी? इम्पिटी सेट फाइव। इम्पिटी सेट, बहुत बेहतर, इम्पिटी सेट आएगा। और इनवर्स के सेंस में जाते तब इनवर्स के सेंस में जाते क्या होता? ए प्लस बी, बी प्लस ए इजकल टू 5। क्या मिलेगा आपको? कॉम्प्लीमेंट सेट सर। कंप्लीमेंट मिल जाएगा आपको। यहां ए 5 देखिएगा, ऑपरेशन आगे हम कर देंगे। पावर एक्स जैसे वहां मॉड्यूल का काम करता था, इस तरह के पावर सेट का मॉड्यूल कॉन्ग्रुएंस क्लास काम कर रहा है। ज्यादा डिस्कस करना गुनाह है। एस एडिशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन पे देखिए क्लोजर और एसोसिएटिव मिलेगा ही मिलेगा, सेट का तो प्रॉपर्टी है ये। ए भी इसी पावर सेट का है तो इंटरसेक्शन कोई ना कोई सेट तो मिलेगा ही। बहुत आएगा तो वो इंपिटी आएगा, और नहीं तो कोई फाइनाइट सेट आएगा जो इसी सेट का मेंबर होगा। एस दिस इज क्लोजर होल्ड ऑन बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। आई हो रहा है तो सेट में तो एसोसिएटिव का नेचर प्रॉपर्टी है, उससे वो मिल जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में जाइए, सेम क्राइटेरिया। सो पावर सेट इज आल्सो फॉर्म ए रिंग क्या यह पावर सेट कम्यूटेटिव रिंग होगा? पावर सेट कम्यूटेटिव होगा? यस सर। हो जाएगा कम्यूटेटिव, कोई दिक्कत Yes, नहीं sir. है। Yes, sir. ये सर कम्यूटेटिव जाएगा। होगा ना कम्यूटेटिव, सेट में तो कोई दिक्कत नहीं ना है। Yes, sir. ये यूनियन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इंटरसेक्शन भी करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों हो जाएगा। एस कम्यूटेटिव रिंग हो गया। क्या ये इसमें यूनिटी है? यूनिटी कौन सा मेंबर होगा? होगा सर एक्स से इम्पिटी सेट होगा वो सर। क्या आएगा यूनिटी? इम्पिटी सेट ही आएगा सर। इंटरसेक्ट यूनिटी आ गया। 5 इंटू बी इजकल टू 5 इंटरसेक्शन बी, 5 मिल जाता ना। यूनिटी का क्या डिफिनीशन है? यूनिटी का डिफिनीशन है जिसके साथ रखते वही आता। क्या आएगा यूनिटी? होल सेट आएगा सर।
होल सेट आएगा, होल सेट 1 2 3 इंटरसेक्शन किसी के साथ कीजिएगा, बी इज सबसेट ऑफ पावर एक्स, एक किसी के साथ बी कीजिएगा, बी इटसेल्फ आएगा तो फाई हो जाएगा, ओ सॉरी बी ही आता, बी इजकल टू मैक्सिमम यही होता ना, इससे बड़ा तो सेट होता रहे, बी आता, और किसी के साथ करते 1 के साथ किए क्या मिलता 1, आ गया ये, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में बोलना। यस सर, आ Yes, रहा है। sir. ये जो मेंबर रखे हैं ये किसी इस सेट के साथ इंटरसेक्शन कराइए, यही सेट आएगा, इसके साथ करते तो यही सेट आता, इसके साथ इसका करते यही सेट आएगा, फाई के साथ करते तो फाई ही आता, एस ए इजकल टू जो सेट एक्स है, पावर सेट, जो पावर सेट बन रहा है वह सेट एक्स आइडेंटिटी का काम करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, एस दिस इज, लिख दे फाइनली रिजल्ट, समझ में आया कि नहीं आया, पी एक्स प्लस डॉट इज रिंग, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, वेयर यूनिटी बी एक्स, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। Yes, sir. और कोई लोग, नेहा जुड़ी है क्या, नेहा यस सर, आ रहा है Yes, समझ में। sir. या समझ में आ सर रहा है ना, बुलियन रिंग में पढ़े थे, बुलियन रिंग में पढ़े थे सर, इसके बारे में हम लोग को सेमेस्टर फर्स्ट में जो पढ़ना था। ठीक है, अच्छी बात है। और क्या प्रॉपर्टी है, और थोड़ा सा नोट करके पॉइंट दीजिए, बहुत बेहतर एग्जाम्पल है। ए कितना आता, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, दैट इंप्लाइज इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए, समझ में आया। Yes, sir. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पावर सेट एक्स, एक इस तरह के एलिमेंट को, कैरेक्टर को क्या कहते हैं, बुलियन सेट करते सर। Boolean algebra. Boolean algebra. बुलियन अलजेब्रा की इस नेचर को क्या कहते हैं, Idempotent. आइडेम्पोटेंट, power set Idem- form a ring and every member of that ring is idempotent, Yes, sir. पावर सेट रिंग बन रहा है, और रिंग ऐसा रिंग जिसका सभी मेंबर आइडेम्पोटेंट हो जाए, इस कैरेक्टर को पकड़ के बुलियन अलजेब्रा फॉर्म किया है। तो आगे हम लोग बुलियन अलजेब्रा, बुलियन रिंग देखेंगे। एक क्वेश्चन और लिखो, let m equal to set of all 2 cross 2 matrices over member of our members from
ring of integers modulo. Modulo 2. लिखिए पहले पूरा क्वेश्चन. It would be a finite commutative ring. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, थोड़ा थोड़ा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में जाते R इजकल टू M2 कह रहे हैं ओवर Z2. यही हुआ रिंग ऑफ इंटीजर Z2 मॉडुलो 2 का. दैट मीन्स Aij 2 क्रॉस 2 where Aij belongs to Z2. Z2 का मीनिंग 0 1. इट वुड बी ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग. क्या ये फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग फॉर्म कर पाएगा? करेगा फॉर्म? ये रिंग होगा या नहीं होगा? देन M2 Z2 प्लस डॉट इज रिंग. सभी लोग दिखा लीजिएगा, नहीं दिखा पाइएगा? दिखा लेंगे सर। रिंग है. क्या यह कम्यूटेटिव है? और लोग का जवाब नहीं आया. दिक्कत है किन्हीं लोग को? M2 Z2 को रिंग शो कर पाइएगा या नहीं? हो जाएगा सर। रिंग हो जाएगा सर। आप बताए थे उसी मेथड से ना? हाँ हाँ, एकदम बेसिक डिफिनीशन से. तो हो जाएगा सर। ये पिछले क्लास में ही दिखा दिए थे. Mn ओवर R फॉर्म में रिंग, उसी का स्पेशल फाइनाइट सेट पर Mn Zn पे लिया गया है. यस, दिस इज वेल डिफाइंड फॉर एक कैसा रिंग इज रिंग विथ यूनिटी. लिख दे. यूनिटी नहीं है इस तरह का मेंबर है ना? यस सर। यस सर। कम्यूटेटिव नेचर के लिए फोर कम्यूटेटिव नेचर या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. चलिए एक मेंबर ऐसा लिए, जीरो जीरो वन वन लिए. कितना आएगा गुना होके? बल जल्दी बताओ. सर ऊपर वाले में सब में 1 1 1 1 ही रह जाएगा. यही यस सर. नीचे वाला ठीक है. ये नहीं सर. सर
2 जी कितना आएगा गुना करके? नीचे वाला बोलो, गुना बोलो। नीचे वाला तो ठीक था सर, ऊपर वाले में 0011 सेकेंड कॉलम में 1 1 होगा केवल। सर 0022 होगा। 0022 होगा। यस सर 0022 जीरो जीरो फिर 1 से 1 2 2 ऐसा। यस सर। ठीक है, क्या एक कम्यूटेटिव नेचर का है? देयरफॉर 1 1 1 0 0 1 1 कैन नॉट इक्वल टू 0 0 1 1 1 1 1। Therefore, M2 Z2 plus dot is non-commutative ring with unity. And cardinality of M2 Z2 कितना होगा? सिक्स होगा सर। 2 स्क्वायर 4 होगा सर। ठीक है, गड़बड़ है। सर ठीक है। इस पोजीशन पर जो भी एलिमेंट होता उसका कितना चॉइस था फिलअप करने का? 2 01 0 1 में से कोई मेंबर होता, कोई आपत्ति नहीं। फिर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो एक एलिमेंट का 2 पोजीशन, ऐसा ऐसा 4 एलिमेंट है। 2 raised to 4। समझ में आ गया? यस सर। एक पोजीशन पर 2 ऑप्शन, 2 चॉइस, फिल अप दिस एलिमेंट बाय 2 चॉइस, दैट चॉइस इज 0 और 1। दिस टाइप्स element of M2 has 4, so there are 4 position available of 2 choice. So number of choice for fill up the element of this matrices equal to 2 raised to 4, that is equal to 16। 16 मेंबर है। थोड़ा सा इतना जब काम कर रहे हैं तो M2 Z2 को लिस्ट अप भी बना दीजिए कौन कौन होगा, क्योंकि ये चीज आपके दिमाग से आ रहा होगा ये कहां से हम लिखे हैं। M2 Z2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1। फिर 2 पोजीशन पर 1 1 0 लिखे, 1 1 0 0 लिखे, 1 1 0 0 लिखे, 0 0 1 1 लिखे, 1 1 0 लिखे। सर मेरे पास धुंधला दिख रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या सर? क्या धुंधला भी दिख रहा है क्या? नहीं सर। नहीं ऊपर में दिख रहा है। क्या? हाँ ऊपर वाला ही सर, ऊपर वाला धुंधला दिख रहा है, नीचे वाला ठीक दिख रहा है। ए प्रभास, थोड़ा लाइट जलाओ तो। प्रभास
अब क्लियर है सर। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा ना, वो छोटा छोटा लिखते हैं। फिर से लिखिए, क्लियर है ये? सर ये क्लियर है। नीतीश, चेंज हो रहा है कभी कभी, फिर ठीक हो जा रहा है। क्या ठीक है? काम चलने वाला है कि फिर से लिखे? हाँ सर, चल ठीक जाएगा है काम। सर। अब तो फिर हमको सोचना पड़ेगा क्या क्या लिखे थे। 110 रो 1 2। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यही M2 Z2 का स्ट्रक्चर है। ये ट्रिवियल सभी रिजल्ट लिखा हुआ है। ये रिजल्ट ट्रिवियली सभी यूज कर रहे हैं। नोट करके इन रिंग if a ring R ऐसे भाषा गड़बड़ होगा। if R is a ring with unity and 1 is equal to 0, then R क्या मिलेगा? क्या होगा R?
if R is a ring with unity and unity 1 is equal to 0 हो है, then R is equal to क्या मिलेगा? 0 एलिमेंट सर जी। R is equal to trivially 0, इसको ट्रिवियल रिंग कहते हैं। मीन्स R plus dot is form ring if quality of R ठीक है, कम से कम एक मेंबर जरूर रिंग में हो, और जब एक मेंबर हो जा रहा है तो यूनिटी मेंबर का कंसेप्ट, यूनिटी का कंसेप्ट जीरो जैसा है, एंड इफ आर क्वालिटी ग्रेटर देन 2 देन यूनिटी नॉट इक्वल टू 0, तब 0 नहीं मिलेगा, 0 से छोड़ करके कोई मेंबर मिलेगा। if R is a ring, से क्या लिखे हैं? If R is a ring with unity and 1 is equal to 0 and लिखे and 1 equal to 0, then R वह रिंग आइडेंटिकली 0, वह 0 रिंग टाइप का होगा जिसको ट्रिवियल रिंग कहते हैं। ट्रिवियल रिंग यहां लिख दिए, R प्लस डॉट इज फॉर्म रिंग, नोट में पॉइंट है, R प्लस डॉट इज फॉर्म रिंग इफ एंड ओनली इफ क्वालिटी ऑफ R ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कम से कम एक मेंबर हो सेट में तब वह रिंग बन सकता है। एक मेंबर होने का मीनिंग है वह 0 टाइप का मेंबर होगा, 0 के अलावा कोई सेट होगा तब रिंग नहीं बनेगा, क्योंकि वह एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनना चाहिए था, ग्रुप बनना चाहिए था। नंबर पे बिहेवियर कीजिएगा तो 0 मिलेगा, सेट पे बिहेवियर कीजिएगा तो 5 मिलेगा, 5 एलिमेंट। तो कम से कम सेट में एक मेंबर हो तब जाके रिंग बनने के लिए तैयार है, अदरवाइज रिंग नहीं होगा। एक से कम मेंबर पे कोई भी सेट पे आप रिंग नहीं बना सकते हैं। एक मेंबर का प्रॉपर बात कर रहे हैं, 1 मेंबर का जब रिंग बनता है वह ट्रिवियली 0 जैसा रिंग दिखेगा, या इम्पीटी सेट कह रहे हैं, जैसे आप समझना है। यदि रिंग बनता हो और रिंग का क्वालिटी 2 या 2 से बड़ा हो तब उस समय यूनिटी एलिमेंट 0 नहीं हो सकता है। जब यूनिटी 0 हो रहा है तब ट्रिवियली 0 नहीं है तो कोई दूसरा मेंबर मिलता होगा, हो सकता है कि 1 का मिले। पावर सेट के कलेक्शन में जाइएगा तो सेट सेल्फ मिलता था जिस सेट का पावर सेट कलेक्शन कर रहे थे, एंड सो ऑन। एक दो क्वेश्चन लिखते हैं, अपने से प्रूफ कीजिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन, लेट R प्लस डॉट इज रिंग वेयर R प्लस इज साइक्लिक ग्रुप, then R plus dot is commutative ring।
हो जाएगा या नहीं होगा? घर पे बैठ के चेक कीजिएगा। आर प्लस साइक्लिक है। आर प्लस साइक्लिक का क्या मीनिंग हुआ? आर प्लस के रिस्पेक्ट में आर के पास कोई कम से कम एक मेंबर ऐसा हो आर के एवरी मेंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको ग्राउंड बनाइएगा, बात मिल जाएगा। नहीं तो लो 2 लाइन का प्रूफ ही लिख देते हैं। प्रूफ सर सारा साइक्लिक ग्रुप तो कम्यूटेटिव होता ही है, तो ये बात प्रूव करके हम लोग नहीं कर सकते हैं। सारा ग्रुप कम्यूटेटिव होता है, तो यहाँ क्या तुम क्वेश्चन समझ में आया? रिंग को कम्यूटेटिव कब कहते हैं? कम्यूटेटिव रिंग तो मल्टीप्लिकेशन के अंडर कम्यूटेटिव दिखाना है। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। अभी ये जो कम्यूटेटिव आर प्लस जो आप बात कर रहे हैं वो तो प्लस के रिस्पेक्ट में है। तो इस तरह से नहीं होगा तो। हाँ सर, रिंग को कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कहते हैं। यहाँ साइक्लिक है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव है, आर प्लस के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव नहीं है। गिवन आर प्लस दैट इंप्लाइज आर प्लस इज कम्यूटेटिव। आर प्लस साइक्लिक यहीं से निकाल लेते हैं। आर प्लस साइक्लिक, सो देयर एग्जिस्ट एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट R can be written as generate by X। यह लिखते थे ना? सर क्लियर नहीं आ रहा है। कहां से क्लियर नहीं हो रहा है? बार बार क्यों ऐसा हो रहा है? तो कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उस ग्रुप के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ग्रुप के उस एलिमेंट के द्वारा ग्रुप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय वन मेंबर्स, देन दैट ग्रुप इज सेड टू बी साइक्लिक। यही लिखे, गिवन आर प्लस इज साइक्लिक, देन there exists x belongs to R such that R can be expressed by x। x से जनरेट हो रहा है। x से जनरेट हो रहा है, या इसी को R इज फाइनाइट का केस होता होगा। R फाइनाइट होगा तो इसी को इस सेंस में लिखते हैं x रेज टू n n बिलोंग्स टू z। यहां भी लिखते हैं, ऐसा नहीं है x रेज टू n n बिलोंग्स टू z। यही जनरेट का मीनिंग हुआ। कॉपी हुआ 1 कॉपी 2 कॉपी 3 कॉपी। देयरफॉर a बिलोंग्स टू r, a भी लिख देते हैं, a b बिलोंग्स टू r A, या let AB belongs to R, therefore A can be written as M into X, B can be written as N into X, M belongs to Z, N belongs to Z। ये बात समझ में आया कैसे लिखे?
जब r इसके द्वारा नेचर लिखा जा रहा था तो n कोई नंबर सर होता। तो वहां भी आपको r को भी लिखना चाहिए nx ना सर, x टू दी पावर में क्यों लिखे? ए एन एक्स, अभी तू उसी में फंसा हुआ है। ए एन कॉपी होता है, ये पावर नहीं लिखा हुआ है, पावर पढ़ रहे तो गलत गलत पढ़ रहे हैं। एन कॉपीज ऑफ एक्स, एन कॉपीज ऑफ एक्स का मीनिंग हुआ जो बाइनरी ऑपरेशन होगा उसके अनुसार। बाइनरी ऑपरेशन प्लस है तो इसको एन कॉपीज पढ़ा जाता है, कॉपीज ऑफ एक्स। दैट मीन्स यदि प्लस है तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस इस तरह का मीनिंग आएगा एन टाइम्स प्लस के रिस्पेक्ट में। यदि ए एक्स कंपोजिशन डॉट डॉट कंपोजिशन एक्स है फंक्शन के सेंस में, एक्स इंटू एक्स ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ये पावर नहीं पढ़ा जाता है, एन कॉपीज ऑफ एक्स पढ़ा जाता है। ठीक है सर। ए भी कोई आर का मेंबर है तो यह ए इस एक्स के द्वारा तो जनरेट होता होगा ना। यस सर, मान लिए कि m कॉपीज में a जनरेट होता होगा, n कॉपी में b जनरेट होता होगा x के साथ। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू एम एक्स इंटू एन एक्स, दैट इक्वल टू एम एक्स का मीनिंग क्या हुआ, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स m टाइम्स x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस n टाइम्स। अब पहले से रिंग दिया हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूशन लगाइए, जिसको जहां ले जाना चाहे ले जा सकते हैं, एन एक्स एम एक्स। यस, यदि साइक्लिक ग्रुप के द्वारा रिंग स्ट्रक्चर बनता होगा तो वह रिंग मस्ट बी कम्यूटेटिव है। देयरफॉर दिख रहा है नीचे, नीचे दिख रहा है, यस सर। आर प्लस डॉट इज कम्यूटेटिव रिंग। ये सब पॉइंट ध्यान में रखना होगा। इफ ए रिंग जनरेट बाय ए साइक्लिक ग्रुप then the ring is always commutative। देखिए ना, कल हम एग्जाम्पल इस तरह से लिखे थे, Zn प्लस डॉट कैसा रिंग है, Zn प्लस साइक्लिक ऑलवेज साइक्लिक फॉर एनी n, कोई भी n रखते, सो दिस इज कम्यूटेटिव रिंग। और इसमें यूनिटी भी है, Zn में वन भी मेंबर है, सो दिस इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। इरेज करे। यस सर। आज तो बोर्ड पे पूरा क्लियर दिख रहा होगा ना जी, बराबर बड़ा भी है और एक साथ भी हो जा रहा है। यस NX जो यहाँ लिखे हैं उसके नीचे x में प्लस का ऑपरेशन दिया है। क्या AB इक्वल टू mx इंटू nx जहाँ लिखे हैं वहां पर x में प्लस का ऑपरेशन दिए हैं नीचे। नीचे mx का मीनिंग क्या हुआ, प्लस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है ना। अरे भाई यहां देखो ना, ये जब प्लस के रिस्पेक्ट में था तो n टाइम्स में इसी ने x को x रेज टू n लिखे या nx लिखे, दोनों एक ही चीज है विकास। क्या हुआ विकास, एक ही है सर। ठीक है। यस सर।
अब आगे जो आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये रिंग थ्री का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। आगे चल के इस प्रॉपर्टीज के थ्रू डिफरेंट स्ट्रक्चर डिसाइड करने का तरीका आपके हाथ में टूल आ जाएगा। बहुत ही बेहतर चीज है और बहुत ही छोटा चीज है। पढ़े होंगे जीरो डिवाइजर। लेट R plus dot a commutative ring नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। लेट R plus dot इज रिंग, कम्यूटेटिव वर्ड छोड़ दिए, इज रिंग an element 0 does not equal to A belongs to R is said to be zero divisor is called zero divisor if AB is equal to 0 in R, either A is equal to 0 or B is equal to 0, but A does not equal to 0, therefore B is equal to 0. समझ में आया बात? आया समझ में? जीरो डिविजर किसी रिंग पर, रिंग लिखे हैं, रिंग में आपको 3 वर्ड है, सिंपल रिंग, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, अ सिंपल रिंग विथ यूनिटी। ये 3-4 वर्ड है। हम ये रिंग लिखे हैं, दिस इज ए रिंग। रिंग किसी एलिमेंट को जीरो डिविजर तब कहेंगे जब 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 हो जाए और 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 है तब हो सकता है जब इसमें से कोई एक एलिमेंट 0 हो। आपने ए नॉन जीरो लिखा था तो निश्चित रूप से बी 0 होगा तभी 0 हो जाए, तब कहेंगे ए इज जीरो डिविजर। सॉरी गलती लिखा हुआ ना। इफ ए बी इज इक्वल टू 0 इन आर, आइदर ए, सॉरी इसको थोड़ा ठीक कर दो। क्या लिखे जो आप, देयर एग्जिस्ट चेंज ही कर दो, जीरो डिविजर इफ देयर एग्जिस्ट 0 डज नॉट इक्वल टू बी बिलोंग्स टू आर सच दैट, उल्टा लिख रहे थे हम बात, ए बी इज इक्वल टू 0। देखिए ए नॉन जीरो है, इस एलिमेंट को आप जीरो डिविजर तब कहेंगे कि कोई आर में ऐसा मेंबर हो नॉन जीरो जिसको गुना करने के बाद 0 हो जाए, देन A is said to be zero divisor of R। समझ में आया? या दैट इज another word में, another word AB not is equals to 0 imply A not is equal to 0, B not is equal to 0, ये वाला हम पढ़े थे सर।
देखिए जो ही पढ़े क्लियर हो जाएगा। अनदर वर्ड्स, ए बी रिंग का मेंबर है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इफ ए बी इक्वल टू 0, that implies A cannot 0, B cannot 0, then A या B is called 0 divisor of R। दो नॉन जीरो एलिमेंट को गुना करने के बाद यदि 0 मिल जा रहा है, that element is said to 0 divisor। समझ में आया? नीतीश का क्वेश्चन था कि ए बी नॉन जीरो हो, ए बी नॉन जीरो हो, ए भी नॉन जीरो हो जाए, बी भी नॉन जीरो हो, इसका क्या मीनिंग हुआ? ये विदाउट जीरो डिवाइजर होगा सर। ए बी जीरो, और ए बी का दोनों का प्रोडक्ट जीरो नहीं है, तो ए और बी तो जीरो नहीं होगा, इसमें तो कोई बहुत बड़ा बात है नहीं। जैसे किसी का गुना हो जाए, हम एग्जाम्पल रखते हैं, इसी में थोड़ा सा और वेरीफाई कर देते हैं। इफ आर प्लस डॉट इज कम्यूटेटिव रिंग हो जाता, देन इफ let r plus dot is commutative ring, if ab is equal to ba equal to 0, that implies a not 0 and b not 0 is called 0 divisor। कम्यूटेटिव रिंग में कम्यूटेटिव का नेचर लिख दीजिए, ए बी या बी ए दोनों में से कोई एक जीरो है, कम्यूटेटिव का नेचर है, दोनों बात हो गया। दोनों का दोनों नॉन जीरो मिल जाए, दो का प्रोडक्ट जीरो मिल रहा है, तो दोनों यदि नॉन जीरो का वैल्यू मिल जाएगा तब उसको जीरो डिविजर कहेंगे। यदि ये दोनों में से कोई एक नॉन जीरो हो गया तब यह जीरो डिविजर नहीं है, वह रिंग स्ट्रक्चर को फुलफिल करता हुआ कंडीशन है। एग्जाम्पल में Z6 लेट Z6 प्लस डॉट इज रिंग, रिंग में कम्यूटेटिव नेचर का है, लिखना क्या रिंग ही लिखते हैं। बताइए क्या इसके पास जीरो डिविजर है इसमें? नहीं। Then find हाँ सर है ना। जीरो डिवाइजर। 4 2 ले लेते हैं सर तो हो जाएगा। 4 और 2 कुछ नहीं करना है, Z6 का क्वालिटी देखिए 6, एक क्या काम कर रहा है मॉड्यूल 6 पर, 2 इंटू 3 किए 6, 6 मीन्स 0 हो गया मॉड्यूल 6। सो 2 इज जीरो डिविजर, सिमिलरली 3 इज जीरो डिविजर। सिमिलरली 3 इंटू 4 करते 12, 12 मीन्स 0 मॉड्यूल 6।
दो नॉन जीरो एलिमेंट को गुणा करने के बाद जीरो आता हो? 9 टू 9 कहाँ है? Z6 में कौन कौन मेंबर है? ओ ना Z6 में नहीं है सर। Z6 में 9 का मीनिंग कितना हुआ? सर 4 और 3। 4 और 3 तो लिखा हुआ है। सर वो 3 4 लिखा हुआ है ना, 4 into 3। 4 इंटू 3। कितना? यहाँ 2 इंटू 3 लिखा हुआ है। 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 एक ही बात है, कम्यूटेटिव रिंग है। और कोई मेंबर है? नीतीश तुम बोला 9, 9 का मीनिंग कितना है? 9 Z6 का मेंबर है या नहीं है? 9 रेसिड्यू फॉर्म में होगा तो नहीं है सर। क्या डिवाइड रेसिड्यू करेंगे फॉर्म तो में है? दुनिया के सभी इंटीजर इसके अंदर में है, उसका रिमाइंडर इंटीजर है। देखना है। यस सर इंटीजर है। दुनिया 9 के सभी इंटीजर है। इंटीजर लिखा हुआ है, उसमें डिफरेंट रिमाइंडर यही 6 प्रकार का आ रहा है। बाकी इस जीरो का मीनिंग कोई लिख ले 6 लाख वो भी सही है, कोई लिखे 6 करोड़ वो भी सही है, अब -6 लाख कोई लिखे तो वो भी सही है। और collection of all integers which divided by 6 then their representation is Z6. Different in the sense of remainders, these are different numbers in the set. अब जीरो को उठा के देखेंगे तो जीरो इज इटसेल्फ सेट। जीरो का मीनिंग कितना हुआ? जीरो का मीनिंग हो गया आपको जीरो, 0 +-6 +-12 इस तरह के सभी नंबर है, तो सभी तो है ही। 6Z हो जाएगा। क्या आ जाओ क्वेश्चन पे। Z6 के पास 2, 3, 4 के अलावा और कोई जीरो डिविजन है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। Therefore number of zero divisor of Z6 equal to 3 and zero divisor equal to 2, 3, 4. समझ में आया? ठीक है? नहीं सर दोनों बात क्या क्या बोले एक बार फिर से बोलिए सर। ये दोनों बात जो नीचे बताए, नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर ऑफ Z6 इज 3। ओ नंबर लिखे हैं और कौन कौन है नीचे लिखे हैं, समझ गए सर। हाँ, संख्या व जीरो डिवाइजर का 3 है, कौन कौन है? तो 2, 3, 4 है। Discuss about zero divisor of Z24 plus doubt. यदि ए वर्ड नहीं भी लिखिएगा, केवल जीरो डिविजर का बात कर रहे हैं तो इसको Z4 भी सिंपल लिखना होगा। डिविजर वर्ड, जीरो डिविजर वर्ड ये रिंग पर काम कर रहा है। रिंग पर 2 ऑपरेशन यूजुअली है, Z4 प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन रहा है, तो सेकेंड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो जीरो डिविजर ये ऐसा नहीं लिखे तो ऐसा भी लिख दे तब बात बन जाएगा आपको। कितना है? थोड़ा सा इसमें भी ध्यान देना कि जीरो डिविजर जो हुआ तो जीरो छोड़ के बात हुआ ना। जीरो क्या Yes, है? sir. जीरो डिविजर नहीं ना है। नो सर। जीरो छोड़ करके कोई ऐसा नॉन जीरो मेंबर होना चाहिए था। तो Z6 में
जीरो छोड़ के टोटल मेंबर 5, 5 में से 3 मेंबर जीरो डिविजर बन गया, बाकी 2 मेंबर नॉन जीरो डिविजर है, जो जीरो डिविजर नहीं है, नॉन जीरो डिविजर। तो Z24 के पास कितना है? 6 है सर। 2 इंटू 12 करते 0 मिल जाता, 3 इंटू ठीक है 8 करते सर। 0 मिलता, 4 इंटू 6 Yes, sir. करते 0 मिलता, यस सर। 5 इंटू मिलेगा 5? नहीं सर, अब नहीं नहीं सर। मिलेगा। नो सर। नहीं Yes, मिलेगा। 6 तो मिल ही गया, 7 मिलता क्या? नो सर। 8 तो मिल ही रहा है, 9 मिलता क्या? नहीं सर। नो सर। 22। 9 इज जीरो डिविजर। अच्छा, 10 क्या मिलता? ग्यारह होगा क्या? 11? नो सर। नहीं। 12। 12 हाई। 13? नो सर। 14? होगा। किसके साथ बताओ कौन सा नंबर आता? 18। 18 से गुना करेंगे आ जाएगा? नहीं नहीं सर। कौन सा नंबर बोलो जल्दी से। 14 में कौन सा 24 तक का नंबर गुना करे नॉन जीरो का, जिससे 20 कितना बोला? 16 सर। कितना? 16 सर। 16। 16 16 में into कैसे 3 होगा? करें। 16 64, 16 6 42। 16 into 3 करे बोल। अरे 14 के चेक करना है, 14 को चेक करके बताओ है क्या ये जीरो डिविजन? नहीं चेक हुआ? होगा सर। क्या? 14 into 12। 12। तो इतना देर से निकला? 14 28 2 14 16 168 और 24 कितना? 7। 7। क्यों गुना करने में इतना परेशानी हो रहा है? बहुत लॉन्ग है सर, इसीलिए। 15 होगा क्या जीरो डिविजन? यस सर। यस सर। 8 times 120। फिर 8 times सर 120। 16 होगा? 16 16 यस सर। 9 times। 17 होगा क्या?
आया समझ में? इस इक्वेशन में देखते 17a कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो 24। 17 और 24 का जीसीडी कितना? 1। यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो a इक्वल टू 0 ही मिलेगा। आया समझ में? 17a इक्वल टू 0 हुआ। 1724 का जीसीडी 1 है तो इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक क्या होगा? a इक्वल टू 0, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया? 17a 0 Yes, sir. जीसीडी ऑफ 1724 1। तो 17 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a इक्वल टू 0 बाय 17, दैट इक्वल टू 0 17 इनवर्स मोडुलो 24। 17 का इनवर्स मिलेगा ना कोई नंबर मिलेगा तो 0 इंटू दैट नंबर इक्वल टू 0। देयरफॉर a इक्वल टू 0 इज ओनली सॉल्यूशन। कोई नॉन जीरो नंबर नहीं मिलेगा। सेवनटीन 18 जाते 18 पर 18 इंटू इक्वल टू 0 मोडुलो 24। 18 और 24 का जीसीडी कितना? जीसीडी ऑफ 18 24 इक्वल टू 6। इक्वेशन हैज 6 सॉल्यूशन। उसमें से a इक्वल टू 0 भी होता और उसके बाद नॉन जीरो एलिमेंट 5 टाइप का मिलता। 5 डिफरेंट आप डिफरेंट नंबर ऑफ Z24। S a नॉन जीरो भी होने के लिए तैयार है। S 18 जीरो डिवीजन। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। इसी प्रकार 19a को चेक करते 0, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा a इक्वल टू 0। 20a को चेक करते 2024 देख लीजिए जीसीडी 4 मिलेगा मॉड्यूल 24 पर। सो 4 different value of a this equation justify and one of the non-zero is also possible, so 20 is zero divisor। इसी प्रकार 21 पे क्या 21 होता? इरेज करे? Yes, sir. Yes, sir. a congruent to 0 modulo 24. So GCD of 21 24 is equal to 3. Number of solution of this equation is 3. One of the non-zero element is also exist. So 21 is zero divisor. इसी प्रकार 22 a देखते a भी मिल जाता। 24 पर मॉड्यूल लिख रहे हैं, मॉड्यूल 24 दोनों का जीसीडी 2 हुआ। दो सॉल्यूशन, एक a इक्वल टू 0 भी मिलता है, एक नॉन जीरो भी मिल रहा है। सो 22 इज जीरो डिवीजर। इसी प्रकार 23 a कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूल 24 देखिए 23 इज प्राइम
relatively prime with 24. So this equation has only one solution. That solution is 0, as 23 is 0 divisor. Therefore, zero divisor of Z24 is क्या हो गया 2, 4, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 15, 16, 18, 20, 21, 22. और कोई आया? टू, 3, 4, 5, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22. Number of zero divisor of Z24 कितना आया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yes, sir. एक जीरो है ही, 16 एलिमेंट आया, तो इसमें कितने एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा? इसी क्वेश्चन में लिख देते हैं A belongs to Z24 समझ में आया क्वेश्चन? Yes. इस Z24 में वह कौन सा पेयर है जो दो पेयर को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट देता होगा? कौन कौन पेयर है बताओ? Since AB congruent to 1 modulo 24, ये लिखा हुआ ना? क्या होना चाहिए था? सिंपली इसको ऑपरेट करोगे तो क्या मिलेगा? ए नॉन जीरो एलिमेंट है तो बी कॉन्ग्रुएंट टू ए इनवर्स नहीं मिला? ए इनवर्स इक्वल टू आपको दोनों का एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, बताओ ना कितना मिलेगा आपको? 1 इंटू 1 का इनवर्स 1 आ जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है क्या? अच्छा चलो, इस नहीं समझ में आया तो इसको हम ड्रॉप ब्रेक कर देते हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, आगे डिस्कस तब करेंगे। Z24 का सेट का मेंबर कौन सा है? सिंस Z24 इक्वल टू हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू
22, 23, यही मेंबर है ना। जीरो डिविजर का सेट हो गया S इजकल टू जीरो डिविजर 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22। रेस्ट नॉन जीरो एलिमेंट which is not zero divisor of Z24 equal to 1, 3, 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, यही है। टफ लग रहा है क्या? कोई लोग नहीं बोल रहा है, ये छोड़ना है क्या? ठीक है सर। छोड़ दे। नो सर, ओ सर, इस Z24 सेट से यह सब सेट जीरो डिविजर बन रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा जीरो को छोड़ करके कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो जीरो डिवाइजर बन रहा है, वह एलिमेंट ये सब है। इस सेट को क्या लिख सकते हैं आप? X belongs Without to zero natural divisor, number such that 1 से बड़ा x छोटा 24 से GCD ऑफ x 24 इक्वल टू 1। देखिए ये 24 के साथ सभी नंबर रिलेटिवली प्राइम है, मींस 24 के साथ इस सारे नंबर का जीसीडी निकालेंगे। 24 1 का तो 1, 24 5 का 1, 24 7 का 1। सो यह सेट हुआ। इस सेट का नोटेशन है U24। देयरफॉर A inverse equal to identity for all A belongs to U24। The number of राणे जी अगला क्वेश्चन में लिख देते हैं। एक तो Zn पे नया बात आया, नया बात ये आया कि जीरो डिविजर तो ठीक है निकाल लीजिए, जीरो डिविजर निकाल लिए। छोटा सेट है तो कैलकुलेशन करके निकाल लेते। कहीं आपसे पूछ दिया जाए, क्वेश्चन लिखते हैं हाउ मेनी जीरो डिविजर इन Z360। आप गुना करके बताओ कौन कौन इसमें 360 में कौन कौन जीरो डिविजर है। सर ये तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, क्या ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन इससे ही बड़ा बड़ा नंबर पे है। तो शॉर्टकट ट्रिक होगा ना कुछ? यही बात समझाने के लिए इतना हम किए। इतना करने के पीछे उद्देश्य था, हमको ये पता नहीं, इसको छोड़ दीजिए। नंबर ऑफ नॉन जीरो डिविजर तो मिल जाएगा आराम से ना। यस सर। नंबर ऑफ नॉन जीरो डिविजर को छांट दीजिए। इसमें से U24 ए सेट Z24 से घटा देंगे जीरो छोड़ के, तो जीरो डिविजर तो होगा ही होगा। इसमें कितना ऐसा मेंबर है जो A इनवर्स इक्वल टू 1 मिलता होगा, तो यह A बिलोंग्स टू U360 करता होगा। quantity of U360 is equal to
phi 360 Euler function Euler 360 equal to phi 2 cube 3 square into 5 equal to 5 2 cube 5 3 square 5 equal to 2 cube minus 2 cube minus 1 3 square minus 3 square minus 1 5 raised to 1 5 0. That means 8 minus 4 9 minus 3 5 minus 1 4 6 4 16 6 96. Therefore, number of zero divisor in Z360 equal to 360 minus 97. समझ में आया 97 कैसे किए? 96 एलिमेंट ऐसा है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और एक एलिमेंट जीरो था तो जीरो डिवीजर में आता ही नहीं है, तो जीरो छोड़ के बात करना है। तो 96 ऐसा मेंबर, एक मेंबर जीरो वाले, टोटल 97 इतना मेंबर, इतना मेंबर है जो ए और 360 का जीसीडी 1 नहीं है, 1 से अधिक है। 1 नहीं होगा तो कोई ना कोई क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। दैट कंपोजिट नंबर कैन बी रेट एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट कॉन्ग्रुएंट टू 0। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes.